अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ अकीदत ज़हरा और आप देख रहे हैं फूडीज़ विद अकीदत। आज आपके साथ ईद स्पेशल असली शाही टुकड़ा की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। बहुत सी आपने शाही टुकड़ा की रेसिपी देखी होंगी, लेकिन असली शाही टुकड़ा की रेसिपी आज आप देखने वाले हैं। तो इस रेसिपी को फॉलो करते हुए ज़रूर ट्राई कीजिए। शाही टुकड़ा बहुत ही ज़बरदस्त रेडी होगा। तो इसके लिए सबसे पहले हमने ब्रेड के स्लाइस लिए हैं, 4 स्लाइस लिए हैं। इसकी साइड को हम इस तरह से कट कर लेंगे। इसकी साइड को कट करने के बाद इसको हम इस तरह से कट कर लेंगे सेंटर से, और इसी तरह हम बाकी स्लाइस को भी कट कर लेंगे। और चलिए अब इसको हम फ्राई करेंगे। और इसके लिए सबसे पहले हम शीरा रेडी करते हैं। तो यहाँ पर हमने एक पॉट लिया है, इसमें हमने 1 कप शुगर और 2 कप हम इसमें वाटर ऐड करेंगे। अब यहाँ पे हमने 6 से 7 इलायची ली हैं, इसको हम इसमें ऐड कर देंगे। अब इसमें हम थोड़ा सा येलो फूड कलर ऐड करेंगे और इसे हम अच्छे से मिक्स करेंगे। अब इसे हम 5 से 6 मिनट हाई फ्लेम पे पकाएंगे। जैसे ही शुगर इसमें हल हो जाएगी तो हम इसकी फ्लेम ऑफ कर देंगे। अब जो हमने ब्रेड के स्लाइस कट किए थे उन्हें हम फ्राई करेंगे। तो यहाँ हमने एक पैन में देसी घी ऐड किया। आप चाहें तो ऑयल का भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन देसी घी में ये बेस्ट रेडी होते हैं। तो ब्रेड के स्लाइस को हम इसमें ऐड कर देंगे और याद रहे कि इन्हें हम हाई फ्लेम पर ही फ्राई करेंगे। 1 से 2 मिनट एक साइड से फ्राई करेंगे और इसी तरह दूसरी साइड से भी। जब नाइस गोल्डन कलर इसमें आ जाएगा तो हम इसे प्लेट आउट कर लेंगे और सभी को हम इसी तरह फ्राई करेंगे। तो सभी ब्रेड स्लाइस को हमने फ्राई कर लिया है। अब जो शीरा हमने रेडी किया था वो नीम गर्म है, तो हम सारे स्लाइस इसमें ऐड कर देंगे। और जब ये स्लाइस सॉफ्ट हो जाएंगे तो हम इसे डिश आउट कर लेंगे। तो चलिए अब हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। उसके लिए हमने एक बॉक ली है और उसके अंदर हम ½ kg फुल फैट मिल्क ऐड करेंगे और इसको हम बॉयल आने तक अच्छे से पका लेंगे। और साथ ही हम ½ कप पानी में 1½ टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर ऐड करेंगे। इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। यहाँ पर इसमें बॉयल आ चुका है। इसमें 1 टेबलस्पून क्रश किए हुए बादाम ऐड करेंगे। साथ ही हम इसमें कंडेंस मिल्क ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून और इन्हें हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए साथ ही मलाई आती जाएगी, इसके साइड पे हम इसमें ऐड करते जाएंगे। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी इसके लिए यही है कि आप इसमें फुल फैट मिल्क का इस्तेमाल करें। तो इसे हम 15 मिनट तक मीडियम फ्लेम पर इसी तरह चम्मच चलाते हुए पकाते रहेंगे। अब इस पॉइंट पर हम इसमें कॉर्नफ्लोर ऐड करेंगे जो हमने मिक्स करके रख लिया था। थोड़ा थोड़ा हम इसमें ऐड करते जाएंगे और चम्मच हम इसमें लगातार अब चलाते जाएंगे। कॉर्नफ्लोर ऐड करने के 5 मिनट तक हम इसे लो फ्लेम पर पकाएंगे ताकि कॉर्नफ्लोर का जो कच्चा सा टेस्ट है वो इस पे ना रहे। कॉर्नफ्लोर भी इसके अंदर बहुत ही ज़बरदस्त सा पक जाए। तो यहाँ ये रबड़ी की तरह रेडी हो जाएगा। तो ये अब थिक होना स्टार्ट हो गया है। जब ये ठंडा हो जाएगा तो ये मज़ीद थिक हो जाएगा। अब हम फ्लेम को ऑफ कर देंगे और इसे हम ठंडा होने देंगे। तो यहाँ हमने शाही टुकड़ों को एक डिश में ऐड कर लिया। साथ ही हमने 3 से 4 चम्मच शीरे के भी इसमें ऐड किए हैं। अब जो हमने रबड़ी रेडी की थी वो हम इसमें ऐड कर देंगे। वो नीम गर्म ही है, बहुत ज़्यादा अभी ठंडी नहीं है। तो सारी हम इसमें ऐड कर देंगे और साथ ही हम इस पर बादाम क्रश किए हुए ऐड करेंगे। और फिर से हम इसके ऊपर मज़ीद गार्निशिंग के लिए टूटी फ्रूटी ऐड करेंगे, बहुत ही खूबसूरत लगती है। अब इसे हम फ्रिज में रख देंगे 2 घंटे के लिए ताकि ये अच्छे से सेट हो जाए। तो हमने इसे फ्रिज में रख दिया था और ये देखिए यहाँ पर ये रबड़ी जो है वो फ्रिज में रखने से थिक हो चुकी है और टेस्ट में तो ये बहुत ही लाजवाब है। इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए और मुझे दीजिए अपना फीडबैक। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।